अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफ़ान इम्तियाज़। गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है करेंसी नोट के मुख्तलिफ़ गलतियाँ जो है आपने देखा होगा कि उनको सामने लाया गया है। किस तरह की गलतियाँ हैं करेंसी नोट के ऊपर, जो उर्दू तलफ़्फ़ुज़ हैं वो ठीक से मतलब लिखे हुए नहीं हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हुई हुई है। जिस तरह के एक दो वर्ड अगर नुमायाँ, सबसे बड़ी बात जो है जैसे ₹1000 है तो रुपया लिखा हुआ है, 5000 रुपया लिखा हुआ है, 2000 या 5 रुपया लिखा हुआ है, 10 रुपया लिखा हुआ है। हालाँकि जो इसका सिगा है अगर उर्दू का वो देखा जाए तो वो एक से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो वो रुपया से रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से दीगर बहुत सारी जो गलतियाँ हैं उनकी इस्लाह की गई है। और ये जो पोस्ट थी ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी और उस पे मुख्तलिफ जो गलतियाँ हैं उनकी इस्लाह की गई है। और इसको फिर इतना हाइप मिली है इस पोस्ट को, और कि ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया की ज़ीनत बना, लोगों ने इस चीज़ को बहुत पसंद किया। लेकिन असल में ये किरदार किसका था? कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने इस चीज़ को बावर कराया और पाकिस्तानियों को बताया कि भाई हमारे जो करेंसी नोट हैं इनमें ये गलतियाँ हैं। और बिल्कुल जी, आज मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अफ़ज़ल साहब, जिनको हमने बड़ी कोशिशों के बाद ढूँढा है और बिलाखिर आपके सामने हम ले आए हैं। इन्होंने गलतियाँ क्यों निकाली, कब निकाली, कैसे निकाली, ये ख़्याल कैसे आया? आज के इंटरव्यू में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का करम जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, ठीक हूँ जी मैं। ये आपको कैसे ख़्याल आया कि हालाँकि इतना अरसा गुज़र चुका हुआ है पाकिस्तान बने हुए और वही नोट चल रहे हैं, वही करेंसी नोट है जिसमें मतलब कोई तब्दीली नहीं है, वही ₹1000 के नाम से चल रहा है, ₹5000 का भी नोट आ गया, वो भी ₹5000 के नाम से ही चल रहा है। और दीगर कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ थी? ये सबसे पहले ये बताएँ कैसे ख़्याल आया आपको? जी, मैं ज़ाहिर-सी बात है जी, एक मोअब्बल वक़्त व पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हमें ये चाहिए कि जो ये अहम एक करेंसी जिस मुल्क की भी होती है, वो एक अहम इशू होता है। उसके ऊपर क्योंकि जो कुछ तहरीर है, वो आपकी मुल्क की नुमाइंदगी करता है। और उसके बाद ये है कि सारे ऑल कंट्री में ये करेंसी चलती। तो मैंने एक दिन अचानक ही बस नोट सामने निकाला तो उसको रीड करना शुरू कर दिया कि हमारी जो करेंसी है इसके ऊपर क्या-क्या लिखा हुआ है और सही है या किस तरह। वैसे ही एक रीड करते-करते तो पहला लफ्ज़ ही मैंने उसमें पढ़ा तो वो बैंक लिखा हुआ था, यानी ये का नीचे नुकता, मैंने कहा ये भी गलत हो गया। फिर लिखा हुआ जी बैंक दौलत पाकिस्तान, उसमें हुकूमत का वो तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं है। उसके बाद जाएँ जी आगे, 1000 की वो करेंसी थी मेरे हाथ में, 1000 का नोट था, तो उसमें वो ₹1000 वाहिद आ गया। ₹1000 का तो जो है सिंगल अगर ₹1 हो तो ₹1 कह दें। वाहिद का अगर सिगा आ गया। वाहिद का आ गया। अगर इस तरह 1 से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए रुपए इस्तेमाल, जो लफ्ज़ है वो रुपए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नीचे चले जाएँ तो एक और वर्डिंग आती है कि आमवाल अज़ा को मुतालबा हुँ। मुतालबा पर अदा करेगा। मुतालबा भी नहीं, मुतालबे होता है। मुतालबा वो सिंगल आ गया, वो फ़िगर ही नहीं बनता उसका, वो मैच ही नहीं करता। हुँ, हुँ। फिर नीचे चले जाएँ तो उसमें ऑलरेडी एक है कि मेरे ख़्याल में, मैं नोट मेरी जेब में है, मैं अभी कुछ याद भी नहीं इतना हुँ, हुँ। कि नीचे जाएँ, हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे भी जो है अगर फ़िगर को सही किया जाए तो ज़मानत पर जारी हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद जो ऊपर वाला लफ्ज़ था मुतालबा पर अदा करेगा, ये के नीचे उन्होंने नुक्ता, यहाँ से बड़ी ये आती है ना, हुँ, हुँ। आमवाल अज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद नीचे जाएँ, बैंक गवर्नर, गवर्नर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी उन्होंने बैंक का लफ्ज़ ना, हुँ। गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान, यहाँ भी बैंक बे नून काफ बैंक आता है। हुँ, हुँ। जिस तरह ये देखें कि आपके पास अगर मोबाइल का वो पावर बैंक है तो आप उसको भी बैंक कहेंगे, बैंक नहीं कह सकते ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो लफ़्ज़ असल में जो है इसमें काफ़ी सारी यानी गलतियाँ हैं। मैं ये मेरे ख़्याल में अगस्त 2023 में मैंने इस नोट को रीड किया और प्रॉपर जो इसकी गलतियाँ थीं वो नोट करवाईं। उसके बाद मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला, मैंने तो वो पोस्ट डिलीट कर दी, आपको सच बताऊँ तो। मैंने डिलीट कर दी क्योंकि बाद में फिर वो मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। डिलीट की, मीडिया के ज़रिए मुझ तक कॉलें आईं, मुझे ट्रेस किया गया, मुझसे पूछा गया कि ये आपने पोस्ट लगाई है और किस तरह ये आपने किया। इसमें 5-6 गलतियाँ, अभी तो स्टेट बैंक भी वो तस्लीम कर चुका है कि इसमें गलतियाँ ऑलरेडी हैं, हम इसको दुरुस्त करेंगे। तो मेरे तो जो ज़हन में था जी, मैंने तो नोट करवा दिया। एक इस नोट में नहीं, हज़ार हुँ, और जो हुँ। ओवरऑल हमारी करेंसी है, 5 का नोट हो गया, 10 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, 500 का है, 1000 का है और 5000 का है। और करेंसी में इस हद तक वो उर्दू में, चलो कोई इंग्लिश हो, उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है। हुँ, हुँ। हम हर पाकिस्तानी को चाहिए कि इसके हवाले से जो है उर्दू को उजागर करें, अपने बच्चों को भी
उर्दू के बारे में आगाह करें, जो उसके तलफ़्फ़ुज़ हैं वो सही अदा करने की उनको गाइड करें। इंग्लिश में तो हम लोग बड़ी तवज्जो करते हैं, ये हो गया, ये फ़िगर आगे एक ही जगह आपने आई लिख दिया, ई लिख दिया, लेकिन उर्दू में हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये बिल्कुल शौक़ से बढ़ चढ़ के ये करना चाहिए कि कम से कम ये करेंसी है, इसको बिल्कुल पहले भी ध्यान से पढ़ना चाहिए था। मैं तो इस चीज़ पे परेशान हूँ कि मुझसे ज़्यादा तालीम याफ़्ता डिग्रियों वाले लोग बैठे हुए हैं और आज तक किसी ने इतना उसको तौफ़ीक नहीं हुई कि अपनी मुल्क की करेंसी के ऊपर नज़र डाले कि करेंसी में क्या लिखा हुआ है। जो नोट हम किसी को दे रहे हैं हमारी बेस ही गलत है। तो ये तो एक बड़ी अहम बात थी जिसको अच्छा, इस पे आपको कोई एप्रिसिएशन आई हो या फिर कोई आपको इस मतलब आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है, कोई इस तरह का कोई कॉल, मैसेज या मुंतज़मीन की जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया? जैसे आपने कहा स्टेट बैंक की जानिब से उन्हें कबूल तो किया है, क्या एप्रिसिएशन वगैरह आई है कोई? नहीं जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक मेरे यहाँ कोई ऐसी वो बात नहीं हुई, लेकिन आम जो आपकी तरफ के मेरे मीडिया वाले भाई थे, उन्होंने बड़ा इस काम को उजागर किया है और मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया और बड़ी दाद दी है कि आप इतनी बारीकी में हम भी नोट देखते रहे हैं, नोट को इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इतनी बारीकी में जाके हमने पहली दफ़ा देखा है कि एक पाकिस्तानी इस नोट की इतनी इस हवाले से तशरीह कर रहा है कि जितनी उसमें गलतियाँ थी उसने वो बाबर करवा दी हैं। अब मीडिया वालों ने मुझे बड़ा जो है मुझे दाद भी दी, मुझे कॉलें भी की, मेरे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए और मुझे बड़ी मुबारकबाद भी दी, मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी की कि आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम आपको इस चीज़ की दाद देते हैं कि आपने ये बड़ों ने जो आज तक काम नहीं कर सका, पाकिस्तान में कितने तलीम याफ़्ता लोग गुज़रे, किसी ने इस चीज़ को बाबर नहीं करवाया और आपने इस चीज़ को ये नोट करवाई और ये अहम गलती थी हमारी करेंसी में जो आपने नोट करवाई। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई अभी तक वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ठीक है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि हमारे क्योंकि कौमी ज़बान उर्दू है और हमारी जो सबसे मेन फैक्टर जो होता है किसी भी मुल्क का वो उसकी करेंसी होती है और करेंसी में ही 4 से 5 गलतियाँ निकलना जो कि आपने निकाली हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर, हमारी कौमी ज़बान पर? जी, इसमें तो मैं यही कहूँगा जी, मैं तो फ़र्ज़ करें अपने पहले बच्चों पे जाऊँगा क्योंकि किसी पे मैं उँगली नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे भी हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। ये इनका भी काम बनता था, मैं अभी किसी फ़र्द वैद का लूँ, ये तो ड्यूटी सारे पाकिस्तानियों की बनती है जो आला-आला सीटों पे बैठे हुए हैं। स्टेट बैंक के जो गवर्नर हज़रात गुज़रे आए हैं, ये नहीं है कि आज के, लेटेस्ट पीछे भी चलते इसी तरह आए हैं। मुल्क में काफ़ी अहम हस्तियाँ हैं, मुसन्नफ़ हैं जो उर्दू के माहिर माने जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस ये नोट है वो उसी की हद तक चलाया कि जितनी वो करेंसी ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ ली, दे दी। कौन इतना वो तवज्जो करता है, तवज्जो करनी चाहिए। मुल्क की किसी भी मुल्क की मेन जो चीज़ होती है वो उसकी करेंसी करेंसी होती है। होती है। तो उसको तो जाना चाहिए लाज़मी, इस चीज़ को रीड करना चाहिए। मैं तो खुद इस चीज़ से परेशान हूँ कि 1947 से पाकिस्तान वजूद में आया और मेरे ख़्याल में नोट तो शुरू से 47 के बाद चलते ही आए। कुछ 10 का चला, 20 का, 2 रुपए का नोट पहले था, 5 का था, जूँ-जूँ ख़त्म होता, लेकिन वर्डिंग यही रही ना, यही नोट पे तहरीर किया गया। लेकिन बस समझ की बात है जी, मेरी तो जो छोटी-सी एफ़र्ट थी, मैंने तो नोट को पढ़ा और बावर करवा दी। आगे गवर्नमेंट की सवाबदीद है और स्टेट बैंक की सवाबदीद है, वो क्या करती हैं, क्या नहीं करते। या तो जानबूझकर खामोश रहें या फिर ये गलतियाँ ही फ़ैशन बन गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ओवरऑल देखा जाता है जो भी गवर्नमेंट के नोटिफ़िकेशन होते हैं या दीगर कोई भी इस तरह की जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी होती है, हालाँकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लिश में नोटिफ़िकेशन जारी किए जाते हैं। इवन दो कि कोई ऐसे गरीब जो लोग होते हैं, जिनको इंग्लिश बोलना भी नहीं आती, उनके जो केसेस लगे होते हैं हाई कोर्ट्स में या दीगर कोर्ट्स में देख लें, उनको उर्दू इंग्लिश की समझ नहीं होती है, उनके भी नोटिफ़िकेशन इंग्लिश में हो रहे होते हैं। तो इस जो पर्सपेक्टिव पे अगर हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? असल में मेन इशू यही है जी कि हम ज़्यादातर अपने बच्चों को, क्या मेरी अपनी ये ख्वाहिश होगी, आप लोगों की ये ख्वाहिश होगी, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो इंग्लिश जाने। हालांकि हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू है। हमारा काम ये बनता है कि हम ये उर्दू में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि पहले की निस्बत अभी तलीम में थोड़ी बेहतरी आई है, काफ़ी सारे लोग इस तरह अनपढ़ हैं। एक बंदे को आप, बंदा अनपढ़ है या मैट्रिक है या वो प्राइमरी है, उसके हाथ में आप इंग्लिश का फ़ैसला लिखा हुआ उसको थमा देते हैं, चाहे गलत है चाहे ठीक है, वो तो फ़ैसला समझ के उसको फ़ोल्ड करके लेके आएगा, चाहे उसके ख़िलाफ़ भी है। तो मेरी तो ये तजवीज़ है जी, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी ज़बान से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है। मेरी तो ये तमाम पाकिस्तानियों से, क्या हुकूमत से भी यही अपील है कि कम अज़ कम सरकारी अदारों में या स्कूलों में, या जिस तरह ये देखें कि अभी मुसन्नफ़ हज़रात भी हैं, हमारे निसाब भी उर्दू में। अभी देखें कि एक नोट है, उसके ऊपर मेरे ख़्याल में टोटल कोई 20 से 25 अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं, वो उसमें भी 7-8 गलत हैं। तो एक पूरी बुकें उर्दू में हैं।
तो हो सकता है उनमें कितनी कितनी गलतियाँ हों, लेकिन आज तक उस रूटीन से कोई गया ही नहीं। बस बुक है, ऊपर से लिखा हुआ है ये फ़लाँ की बुक है, बस ठीक है वही हुँ। उठाई, बस ये बुक है, उस बुक के हवाले से इस्तेमाल किया। मैं तो ये चाहता हूँ जी कि उर्दू को मस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में इस ज़ुबान को इतना उजागर करना चाहिए कि यार बच्चा-बच्चा कम अज़ कम उर्दू को समझ सके। ये देखें कि बच्चों के पास भी नोट होते हैं। आजकल इतने बच्चे हमसे ज़्यादा तालीम याफ़्ता हैं, लेकिन नोट के ऊपर ख़ास करके उर्दू के ऊपर हो सकता है ये इंग्लिश में गलती हो तो बच्चे भी ये दोहरा देते कि ये गलती है। लेकिन उर्दू की तरफ तवज्जो ना होने की वजह से ये हमारे मेन करेंसी पे इतना बड़ा ये जो गलतियाँ आ रही हैं, ये हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक के नाम कोई पैगाम देना चाहें बिलख़ुसूस। एक तो एप्रिसिएशंस हैं जी हमारी जानब से भी, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने और इस इनिशिएटिव को जो कि 75 साल गुजर जाने के बावजूद किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम दूँगा जी, सबसे पहले तो ये है कि चलो किसी और चीज़ में गलती होती तो मैं भी खामोश हो जाता। हमारी मेन करेंसी है, हर मुल्क में जाती है, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान एक तरक्की याफ़्ता मुल्क है और बाकायदा एक इसकी इतनी बड़ी करेंसी है, 5000 का नोट है, 1000 का है। आप किसी मुल्क में जाते हैं, करेंसी चेंज करवाते हैं। मैं स्टेट बैंक और हुकूमत मौजूदा जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि फ़िलफ़ौर कम अज़ कम ये नहीं है तो उस नोट की जो गलतियाँ हैं उनको बिल्कुल जो है वो दुरुस्त किया जाए और जो नई जिस हवाले से मैंने बताया या इसमें कोई और किसी से राय ले के कोई उर्दू का मुसन्नफ़ है, कोई प्रोफ़ेसर है, किसी और से राय ले के कम अज़ कम ये जो है नोट की गलतियाँ जो है वो दुरुस्त की जाएँ। ज़बरदस्त जी, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है मलिक अफ़ज़ल साहब की जानिब से और करेंसी नोट जो कि सबसे अहम पिलर कहा जाए किसी भी मुल्क के लिए, तो उसमें इस तरह की गलतियाँ निकलना आई थिंक कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क की करेंसी पे या नेशनल बैंक पे, जो स्टेट बैंक है उस पे। तो इसको तो फ़िलफ़ौर ख़त्म करना चाहिए और इन गलतियों को जो है ना वो अज़ाला करके इन गलतियों को ख़त्म करना चाहिए और सुधार के दोबारा से नोट जो है ना, अगर नए नोट जब जारी हों तो इन गलतियों के साथ ना हों। हमारी कौमी ज़बान उर्दू की उसके साथ एक तज़हीक में से एक रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उसकी सरासर उसके साथ जो है ना वो ज़ुल्म ज़्यादती की जा रही है और ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है या उनके लिए अब यूँ कह जी मतलब जो उर्दू है, उर्दू कहीं न कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके लिए भरपूर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफ़ान इम्तियाज़ को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।